आज का पावन योगामृत जो होशियारपुर की इस पिपला वाली इलाके में हमारे साथियों की बहुत मेहनत से लगन के साथ दोबारा एक लहर को शुरू किया जा रहा है। बहुत लंबे समय बाद मैं आया हूँ। पुराना रिश्ता रहा है, हम आते रहे हैं। होशियारपुर की बाकी बस्तियों में भी गए हैं और बचपन में हमने सुना था कि पंजाब के 2 शहर हैं, एक होशियारपुर और एक पटियाला, जो शिक्षा में सबसे आगे है। हमारे यहाँ की इस दलित समाज में, वाल्मीकि कौम में शिक्षा में अच्छा नाम होशियारपुर और पटियाला का सुना करते थे। मगर आज क्या स्थिति है वो हम सारे लोग वाकिफ हैं। इसीलिए मैं अपनी इसी चिंता को लेकर आपके बीच में आया हूँ। एक तो पहली प्रार्थना मेरी आप सबसे, थोड़े बहुत लोग और बस्तियों से भी बैठे हैं, सबसे प्रार्थना कि इस लहर को निरंतर बनाओ। लगातार हमारी ये बात, ये प्रचार होना चाहिए। और ये क्यों होना चाहिए, ये सवाल भी बनता है। आम तौर पे धर्म के मामले में लोग क्या कहते हैं, अगर बच्चे ने कोई सवाल पूछ लिया कि परमात्मा के आगे लड्डू पड़ा था और चूहा आके खा गया, परमात्मा उसे रोक नहीं सके, रात को दरवाजा बंद करना पड़ता है, किसके डर से? अगर ऐसा कोई सवाल किसी बच्चे ने कर लिया तो हम सबकी एक मानसिकता बनी हुई है कि ना ना ना, ईश्वर के बारे में ऐसा सवाल नहीं करना। बस ये मानसिकता ही गलत है, जो हमें असल में सच में जो सच्चा धर्म है उसको सीखने नहीं दी। हमें अंधविश्वासी बना रही भी। चुपचाप आंख बंद करो, कान बंद करो और जुबान भी बंद करो। हमें ऐसा बनाती है। मगर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी ने जो सबसे पहला ग्रंथ रचा है और दुनिया का जो सर्वोत्तम ग्रंथ है पूरी दुनिया का, और वो सर्वोत्तम ग्रंथ कभी कभी मैं सुना करता था, पढ़ा नहीं था, सुना करता था और अपने मन में सवाल भी आता था। अभी मैंने कहा ना, सवाल से डरना नहीं है, मगर सवाल आता था, डरता मैं भी था। सवाल आता था कि सच में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ यही है, या हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे साथ वाल्मीकि नाम जुड़ा है। तो जब मैंने उसका अध्ययन किया तो एक एक श्लोक को जितनी बार पढ़ा मैंने, उसके उतने अर्थ हुए। वो एक नहीं, कितनी शिक्षाएं देता है एक श्लोक। पूरा संपूर्ण ग्रंथ तो बहुत बड़ा है।
तो उसकी एक मिसाल बताने जा रहा हूं बात शुरू करने से पहले। आपके यहीं के सांसद हैं अविनाश राय खन्ना। उन्होंने एक मेडिकल कैंप लगाया था मालपुर, और मुझे उसके उद्घाटन के लिए बुलाया। कई दिन का था, रोज एक वीआईपी बुलाते थे, और एक दिन मुझे बुलाया। जब मैं वहां गया तो वहां और भी बहुत बड़ी हस्तियां मौजूद थी। एसजीपीसी के अध्यक्ष होते थे मक्कड़, वो भी थे, और पंजाब से एक अखबार छपा करता था, अब भी शायद छपता हो, उत्तम हिंदू। उसके संपादक थे, वो भी खन्ना है, इरविन खन्ना, वो भी वहां मौजूद थे। मैं वाकिफ नहीं था सीधा चेहरे से, मगर नाम मेरे दिमाग में उसका बसा हुआ था, और नाम इसलिए बसा हुआ था कि जब हमने पावन वाल्मीकि तीर्थ की पहली रैली की थी, तो पहली रैली जब हमने की तो उसके बाद उसने एक लेख लिखा अपने अखबार में, संपादकीय लेख कई होते हैं। एक जो उसका मेन लिखने वाला होता है, जिसको हम संपादक कहते हैं, रीडर, वो लिखता है, मगर उसके लिखने वाला जो लेख की जगह होती है वो तीसरे या चौथे नंबर पेज पे होती है। मगर उस दिन उसने आर्टिकल जो लिखा, लेख संपादकीय, वो अपने पहले फ्रंट पेज के ऊपर लिखा, और पूरा लेख हमारे खिलाफ। हमने वाल्मीकि तीर्थ की अभी 2 रैली की थी, 87 की ये बात है। पूरा लेख, और लेख में ऐसे इशारे किए हुए कि जैसे हम नहीं, हमें पाकिस्तान चला रहा है। वाल्मीकि तीर्थ हम नहीं जा रहे, हमें पाकिस्तान कह रहा जाओ वाल्मीकि तीर्थ मत्था टेको। उस वक्त ये लहर थी भी, उग्रवाद था पंजाब में, कुछ भी होता था तो पाकिस्तान, चीन, इन देशों के नाम लगते थे। जब हमने वाल्मीकि तीर्थ की पहली मूवमेंट की, गिरफ्तार किया गया हमें, तब पंजाब के किसी ने भी यही लिखा था कि 4 उग्रवादी पकड़े, उग्रवादी लिखा था, और नीचे पर ब्रीक लाइन में लिखा कि 2 केसधारी और 2 सहजधारी। और वो खबर पढ़ने के बाद हमें भी लगा था अब घर वापसी मुश्किल है। और 1 साल बाद इरविन खन्ना ने लिखा पूरा आर्टिकल हमारे खिलाफ, इतना खिलाफ था कि उसको लेके नाबा में मीटिंग हुई धर्म समाज की, और हमारे जो सीनियर साथी थे उन्होंने उस आर्टिकल को पढ़ा, और क्या कहा, ये आपके हौसले के लिए भी कह रहा हूं। वो कह रहे जी, ना तो इसकी शादी हुई, तब शादी नहीं हुई थी मेरी, और ना इसकी नौकरी है, ये खुद तो मरेगा, हमें भी मरवाएगा। दोष क्या कि वाल्मीकि तीर्थ लेके जा रही है। सिर्फ अभी साइकिलों पे जाना शुरू किया था, कोई ये नहीं कहा था कि वाल्मीकि तीर्थ खाली कर दो या किसी को यहां से उखाड़ दो, ऐसा अभी तो समझ ही नहीं थी इतनी। 86 की बात है, 87 में मीटिंग हो रही है। तो मुझे इरविन खन्ना का सिर्फ इतना ही याद था। तो आपके शहर में जब वो मिला मुझे पहली बार उद्घाटन पे, तो क्योंकि वो मिलाते हैं जो प्रमुख होते हैं सब, और उद्घाटन करने मैं गया हूं, तो मिलाया गया, हाथ मिलाया, तो उसने कहा जी मैं अखबार छापता हूं। मैं कहा मुझे पता है। वो शायद भूल गया, 15-20 साल गुजर गए थे, भूल गया हमारे खिलाफ लिखने के बाद, मगर मुझे याद था भी इसने लिखा है। करे किस दिन आइएगा प्रेस में, और एक दिन समय मिला
मैं दोपहर को 3 बजे उनके यहाँ पहुंच गया। उनके जो स्टाफ के लोग थे उन्होंने मुझे बिठाया और कह रहे वो खाना खा रहे, आप बैठो तब तक। उतनी देर में उसकी किताबें देखने लग पड़ा, जो उसके ऑफिस में किताबें थी, क्योंकि संपादक है, अखबार छापता है, पढ़ा लिखा आदमी है। मुझे भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी किताबें देखूं, और एक पूरी अलमारी धार्मिक किताबों, दुनिया भर के ग्रंथ। और अब एक बात और जोड़ दूं इसके साथ, आप पढ़ते ना कभी कभी बाबे लिखते हैं श्री श्री 108, उसका अर्थ पता क्या होता है? उसका अर्थ होता है जैसे एक डिग्री होती है ना, IAS, MBBS, CA, LLM, वो एक डिग्री है, ऐसे नहीं है। और उसका अर्थ होता है भी 2 महाकाव्य है, रामायण और महाभारत, 18 पुराण है, उपनिषद है, 6 नीतियां हैं, सारे ग्रंथों को मिला के 108 बनते हैं। जो 108 ग्रंथों का केवल रीडर नहीं, पढ़ाई में तीन पड़ाव आते हैं पढ़ाई में। एक होता है खाली रीडिंग करना, पढ़ लेना। एक होता है उसकी स्टडी करना, ये दूसरा लफ्ज है। और एक होता है उसका एनालिसिस करना। विज्ञान का अर्थ भी यही है। विज्ञान कहता है कि जिस ज्ञान का आपने विश्लेषण कर लिया, पूरा तोड़ तोड़ के पढ़ लिया, उसकी बारीकियों को समझ लिया, उसको फिर कहते हैं विज्ञान। एक ज्ञान, एक विज्ञान। तो स्टडी में 3 चीजें होती हैं। एक खाली पढ़ना, पढ़ के छोड़ देना। अभी करूंगा बात, आपको लगेगा कि हाँ हमने पढ़ा, पढ़ के छोड़ दिया। एक स्टडी, थोड़ा सा उसको ध्यान से भी इसका पेपर देना है, नंबर लेने, बस इतना ही, ज्यादा रिश्ता नहीं है। और तीसरा उसकी बारीकी को समझना, ये असल में है क्या, लिखा ही क्यों। तो जो तीसरे नंबर की बारीकी को समझते हैं, उनके पीछे नाम के आगे वो डिग्री लगती है श्री श्री 108 की। 108 ग्रंथों का विद्वान है, प्रकांड विद्वान। तो मैं ऐसे पढ़ रहा, वहां देख रहा किताबें, सारे वो 108 ग्रंथ लगे हुए। उतनी देर वो खाना खा के आगे आए, मिले, हाय हेलो हुई। तो बैठते करे, रावण जी आपको कैसा लगा ये मेरी किताबों की। मैं कहा भी इसमें कमी है, इसमें मूल किताब तो है ही नहीं। अब मैं बड़े विद्वान, पढ़े लिखे एडिटर की मिसाल दे रहा हूं, पावन योग से को लेकर। वो करे जी ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो यहां नहीं है। मैं कहा पावन योग शिष्ट नहीं है, एक बार वो मंगवाओ और उसे पढ़ो, और जब पढ़ लो फिर मेरे से बात करो। कह रहे कौन सा एडिशन? मैं कहा कोई एडिशन, जैसा आपको मिल जाए। एडिशन का मतलब होता है कई जगह से छपे होते हैं। और हमारे साथ तो बहुत अन्याय हुआ है। अभी हम पढ़ते ना कोई गुरु ग्रंथ साहब का, उसका पन्ना मोड़ भी क्यों दिया। जैसे किताब पढ़ते पढ़ते आप मोड़ देते ना एक पन्ना ऊपर से कि यहां तक पढ़ ली। गुरु ग्रंथ साहब को उस पन्ने को मोड़ भी नहीं सकते, उसका अर्थ मन मर्जी का नहीं कर सकते। मगर वाल्मीकि रामायण पावन योग शिष्ट के साथ तो लोगों ने इतना पखंड किया, जैसा जिसका जैसा मन आया वैसा लिख दिया, वैसा ही लिख दिया। तो मैंने कहा कोई नहीं, कोई एडिशन खास नहीं। वैसे मैं कहा आपको मैं बता देता हूं कि बनारस यूनिवर्सिटी से एक इसके ऊपर PhD थीसिस था,
पर मिलता नहीं है, ना मिले आप दूसरा पढ़ दो। 3 महीने भी नहीं हुए उसका फोन आ गया, कह रही रावण जी आना एक दिन। मैं कहा अच्छा, मैं आ गया। बिठाया मुझे और चेयर खींच के मेरे आगे कर ली, कह रही आपने क्या किया मेरे साथ। मुझे याद ही कि पावन योग सृष्टि की बात हो रही। मैंने कहा शायद कोई इधर उधर बात होगी, किसी ने पता नहीं बदल के इनके कान तक पहुंचा दी। मैंने भी हाथ जोड़े, मैंने कहा ऐसा क्या हुआ, साफ बताइए। कह रहे हो आप कौन सा ग्रंथ मुझे कह गए पढ़ने को, ये जितनी की अलमारी मेरी थी 108 ग्रंथों वाली, अब ये मुझे फालतू लगती। ये है पावन योग सृष्टि, ये जिंदा मिसाल है। आप मिल लेना उस आदमी से, अभी भी जिंदा। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ये जाएगा ना मीडिया दुनिया में। ये है पावन योग सृष्टि। तो इसलिए मैंने बात शुरू की कि यहां हम बैठते हैं तो बैठते क्यों, आए क्यों? आए इसलिए हैं कि जो मैंने अपने बचपन में सुना था कि होशियारपुर और पटियाला सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे यहां हैं, मगर आज मैं किसी शहर को दावे से नहीं कह सकता कि पढ़े लिखे ज्यादा बच्चे यहां हैं, किसी को नहीं कह सकता। राहुल गवाह है मेरा, लुधियाना सत्संग हो रहा था नाली मोहल्ला में, और मैंने वहां कहा, मैंने कभी आगे से चाहे मुझे बुलाना या ना बुलाना, मगर पावन योगामृत इस तरह से नहीं होगा कि गैंग आई, कोई 10 के गैंग आ रहा, कोई 20 का गैंग बना के आ रहा है, और आते ही पता क्या कर रहे हैं आपके यहां। तो आज मैंने देखा कि वो बुराई यहां तक नहीं पहुंची, या हो सकता बाकियों में पहुंची हुई हो, आपने नहीं की। वो आते हैं, उनको बैठने नहीं देते, सरोपे पहले ही पहना देते, ट्रॉफी भी देते हैं। और उस गैंग को अगर रोक के अगर आप अध्ययन करो, उसमें से कोई 7वीं क्लास छोड़ के भागा हुआ, कोई 8वीं से भागा हुआ, कोई 10वीं में फेल हो गया, उनको आते ही सरोपे दे रहे, इस नाम पे सरोपे दे रहे हैं भी तुम भागे हुए हो क्लास छोड़ के, और कौन तुम्हें सम्मानित कर रही है। उसी में एक सरोपा आप अपने वकील को भी दे दो, क्या बराबरी है? वकील का अपमान नहीं है, सरोपे का अपमान है, उसकी वैल्यू नहीं रही। पद्मश्री मिलता है ना, तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है। दुनिया का सबसे बड़ा एक पुरस्कार है नोबेल प्राइज, कई कमेटियां बनती उसको देने के लिए, कई कमेटियां, 100 आदमी चुनते हैं, फिर आखिर में 10 रह जाते हैं, फिर 10 में से 1 निकालते हैं, कई कमेटियां मिलके भी इसको सम्मान देना कि नहीं देना। और हम क्या परंपरा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? अवारा जो है, जिससे पूरा मोहल्ला दुखी होगा, जिससे उसकी अपनी मां भी दुखी होगी, कि रात को 12-12 बजे वापस आता है, पता नहीं वो दिन कब आ जाए जब पुलिस उसके पीछे आ जाए। और पंजाब पीड़ित तो है ही नशे से। नशा करने वाले को कोई दुनिया का आदमी उसकी पूर्ति नहीं कर सकता, उसकी रोज की। वो जब राहुल महाजन का केस आया था नशे में, प्रमोद महाजन के लड़के का, टीवी में भी आया करता था, गधे की तरह हंसा करता था, याद हो जाएगा। तब मैंने पहली बार सुना था कि इसकी एक डोज 20,000 रुपए की है, 7,000 रुपए की वो नशा, 2,000 रुपए की शैंपेन, है ना, फिर आगे कितनी चलेंगी बैठे बैठे, यानी 20,000 रुपया एक आदमी पे खर्च होता है।
तो गरीबों के लिए और खतरनाक बन गए, थोड़े और गंदे बन गए। पर गरीब तब भी पूरा नहीं कर सकता उसको, फिर वो चोरियां चिकारियां लूट मार होगी। अब आ जाओ हम अपनी धार्मिक बात के ऊपर। मां सीता की कहानी है जो हमने बार बार सुनी है, बार बार सुनी है कि मां सीता को राजा रामचंद्र ने अग्नि परीक्षा लेने के बाद, घर ले जाने के बाद मां सीता को दोबारा त्याग दिया। और बीच में बहाना किसे खड़ा किया? धोबी को, शूद्र को। धोबी मीन शूद्र। यार धोबी की इतनी पावर होगी कि उसकी बात राज दरबार तक जाए। वो तो बाद में लिखा विद्वानों ने, उसके ऊपर केस भी हुआ। भारत का एक मैगजीन छपा करता था सरिता, दिल्ली प्रेस से, विश्वनाथ उसको छापते थे। उसमें एक कविता छपी, राम का अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद जो मेरे अंदर पाप बनता है, अंदर ही अंदर जब आदमी लड़ता है कि ये ठीक है कि गलत है, कि ये ठीक है कि गलत है, इसको लेके जब आदमी अंदर ही अंदर तड़पता है, उसको कहते अंतर्द्वंद। राम का अंतर्द्वंद छपा तो उसके ऊपर लोग कोर्ट में चले गए कि ये गलत है। उसमें यही था, राम ये कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान और दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा और दुनिया का सबसे बड़ा संगीतकार, और उसके यहां सीता रही हो, क्या एक दिन भी दिल नहीं डोला होगा? वो बार बार अपने आप से लड़ता है। और हम सारे ऐसे हैं, हम सारे ऐसे हैं। एक रील में देखता हूं, इसमें मोबाइल में रोज आती है। आदमी जब लेट घर आता है, आधा पौना घंटा 10 मिनट या 2 घंटे, तो औरत चिंतित होती है कि जी आप कहाँ रह गए, सब ठीक तो था रास्ते में, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। और तक जब 10 मिनट लेट आती है तो आदमी चिंतित नहीं होता, गुस्से में तमतमा रहा होता, तू कहाँ रह गई। उससे नहीं कहता भी मैं जिस ट्रैफिक में मेरा ही जान को खतरा है, तेरी जान को भी खतरा हो सकता है। वाल्मीकि रामायण को जब कहते हैं ना कि वो आज भी वैसी है, आज भी उसकी जरूरत, प्रासंगिकता है, उसकी रेलेवेंट है वो आज भी, इसलिए कहते हैं हम उसी तरह से जीतेंगे। तो राम ने जब मां सीता को दोबारा त्याग दिया और लक्ष्मण उसे छोड़ने जा रहा था, आधा रास्ता हुआ, अभी मायका आया नहीं था, अयोध्या से चले, जनकपुरी आई नेपाल में, 500 किलोमीटर का रास्ता है। आधे रास्ते जब पहुंची मां सीता, 250 किलोमीटर, तो मां सीता ने लक्ष्मण से कहा कि बेटा जी यहीं रोक दो। लक्ष्मण ने रोका रथ, मगर उतर कर नीचे खड़े होके मां सीता से कहा कि माते अभी तो आधा रास्ता आया है, यहां को रोकना, विश्राम करना है। वो करे नहीं, मेरा पक्का विश्राम स्थल आ गया है, मुझे अब यही रहना है। लक्ष्मण ने कहा यह पूरा जंगल है, तरह तरह के जानवर हैं, कौन सी जगह आप चुन रही हैं? मैं आपके लिए कोई अच्छा इंतजाम देख लेता हूं, या आप अपने मायके जाओ। तो मां सीता ने जो सब जवाब दिया, वो आज बेटे आपके लिए जरूरी है, सब बेटियों के लिए, सब बहुओं, सब माओं के लिए। जिस नस्ल पे मैं अब चिंता मुझे हो रही है कि गैंग बन रहे हैं। अभी भी मैं बैठा था एक जगह, चाय पी रहे थे हुशियारपुर में, शायद 1 घंटा रुका हूं मैं, 1 घंटे में 60 मिनट
50 मिनट गैंग पे ही बात हुई होशियारपुर की कि वो फला ने कृपान मार दी, फला ने गोली मार दी, वो अंदर चला गया, वो बाहर आ गया, सारा इसी पे चर्चा चल रहा था। तो मां सीता ने जो जवाब दिया वो आपको याद रखना है। अब आगे ना वो बात जो मैंने कही थी कि हम केवल सुनते हैं, ऐसे सुने इधर से निकाल दी, इसको कहते रीडिंग खाली, अंदर नहीं ले आते। जबकि हम जब पाठ करते हैं तो एक लाइन आती है कि सुरती शब्द को मेल कर तुमरा दर्शन पाए। ज्ञान से ईश्वर के दर्शन होते तब, मगर जब हमारी सुरती यानी कान, आंख, नाक, दिमाग सब मिलके बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वो ज्ञान असर देता है, फिर वो उस ज्ञान का हमारे जीवन पे असर पड़ता है। मां सीता ने कहा कि मैं अगर राम के महल में रहूं या अपने पिता जनक के महल में, मेरे पेट में इस वक्त बच्चा है और ये बच्चा जन्म लेगा, जहां भी लेगा, दोनों हालतों में इसको राजकुमार की तरह ट्रीट किया जाएगा, राजकुमार की तरह इसके साथ व्यवहार होगा, इसकी देख रेख पालन पोषण होगा। फिर थोड़ा बड़ा होगा, इसको तीर चलाना सिखाया जाएगा, घोड़े पे चढ़ना सिखाया जाएगा, तलवार चलानी सिखाई जाएगी। फिर और बड़ा होगा, फिर इसे राजनीति सिखाई जाएगी, राजनीति यानी छल कपट, सत्ता पे कैसे बने रहना है, फिर ये सिखाया जाएगा। फिर राम जैसा ये मेरा लड़का भी बन जाएगा, मगर इंसान कब बनेगा? इसलिए मुझे यही उतार दो, ये जंगल नहीं है खाली, ये वाल्मीकि आश्रम है, परमात्मा का यहां वास है। इसी जगह पे किसी समय भारद्वाज ने परमात्मा से ज्ञान प्राप्त किया था। वो जगह है आज हमारे भारत में, उसका एरिया पड़ता है बिहार का शहर वाल्मीकि नगर। वो तीर्थ थोड़ा सा आगे है, जैसे अमृतसर हम जाते हैं ना तो तीर्थ आगे 10 किलोमीटर, तो ये तीर्थ थोड़ा सा आगे है, मगर नदी पार करते नेपाल आ जाता है, वो नेपाल में पड़ जाता है। और पूरा शहर जो वो वाल्मीकि नगर वो भारत में। मां सीता ने कहा यहां उतारो मुझे, मैं अपने बच्चे को इंसान बनने पे हुए देखना चाहती हूं। और हुआ ना वही, राम ने जब घोड़ा छोड़ा तो उस घोड़े पे एक पैगाम लिखा हुआ था, एक तख्ती लटक रही थी कि ये जहां जहां से भी निकलेगा उनको मेरी अधीनता स्वीकार कर दो, मेरे गुलाम हो जाओ। क्यों? क्योंकि राम को अहंकार हो गया कि मैंने तो रावण को हरा दिया, मैंने मेघनाथ मार दिया, मैंने कुंभकर्ण मार दिया, अब कौन है मेरे आगे? और फिर उसको पढ़ा, दुनिया ने पढ़ा होगा, अयोध्या से चला घोड़ा, अमृतसर तक किसी ने नहीं पकड़ा, सब डरते गए होंगे, मगर पकड़ा फिर किसने? कुशलव ने। कुश ने जब वो पैगाम पढ़ा तो उसने कहा ये पैगाम इंसानियत के खिलाफ है। आज अब न्यूज पढ़ रहे हैं, 3 तारीख से न्यूज चल रही है लगातार कि अमेरिका ने वेनेजुएला के, देखो वहां के राष्ट्र प्रमुख को उठा के ले गई। इंग्लैंड दूसरी तरह से दूसरी दुनिया पे राज करने आया था, वो कंपनी बना के आया था तरीके से। अब वो हो गया जो हमारे यहां हो रहा है, पूरी दुनिया में है ये गुंडागर्दी। और आज पूरी दुनिया को पावन योग शिष्ट की जरूरत है, पूरी दुनिया, सारी दुनिया को उस ज्ञान की जरूरत है जो निस्वार्थ बात कहती है, जिसमें पक्षपात नहीं है। कुछ लोग आते ना प्रचारक कि आप हमारे यहां आ जाओगे
चर्च को ज्वाइन कर लोगे तो क़यामत के दिन बच जाओगे। भी क्यों? ईश्वर ने हमें क्यों नहीं, हम उस परमात्मा की आत्मा नहीं है? ज्वाइन ही क्यों कर लोगे? ईश्वर तो सारा सबका बराबर होना चाहिए। उन सब के ग्रंथों में दो सत्ताएं नजर आती हैं, दो ताकतें सारे धर्मों में, एक ईश्वर एक शैतान, सब में नजर आएगी। हिंदू में सीधा शैतान नहीं कहते, हिंदू में कहते फिर 5, वो कहते ना काम क्रोध लोभ मोह 5 विकार, वही शैतान का रूप। मगर पावन योग शिष्ट है जो इसकी बात नहीं करता। पावन योग शिष्ट बात करता है ज्ञान की, कि ज्ञान ये जो विकार आते कहां से? चंचलता से। और पावन योग शिष्ट आपको इंसान बनने की बात कहता है। और दूसरा एक और खतरा हमें, एक और वहम दिया जाता है ना, कि ईश्वर रुष्ट हो जाएगा। और ईश्वर कहता है कि ईश्वर रुष्ट नहीं होता, ईश्वर माँ बाप की तरह अवसर देता है बार बार। माँ बाप रुष्ट होके कभी बच्चे की गर्दन काटते? वो बच्चे की गर्दन नहीं काटते, रुष्ट होते हैं, एक बार समझाते हैं, चांटा भी मारते हैं, मगर दूसरे दिन सुबह उठ के क्या करते हैं? दूसरे दिन सुबह उठ के फिर उसको बुलाते हैं, फिर उसको कहते हैं कि अच्छा चल अब ये राह पकड़, इस पे चल। और अगर माँ बाप जो छोटी सी बुद्धि छोटा सा दिल वो ये कहते हैं, तो ईश्वर का दिल तो और बड़ा है। अगर हम वाल्मीकि कहलाते हैं, वाल्मीकि नाम का दावा करते हैं, इसलिए मैं इस कथा को बार बार कहता हूं कि मां सीता ने जब कहा कि मेरा बच्चा इंसान कैसे बनेगा, यही बात हमने सबने सोच ली कि ये इंसान कब बनेगा। अब जो बच्चे गैंग बने हुए हैं उसका कसूरवार जानते कौन है? हम कसूरवार निकालते सरकारों को, कानून को, लॉ एंड ऑर्डर को, मगर उसका कसूरवार है मां। माएं कसूरवार हैं। आप किसी कमरे में बैठे होते, क्लासरूम में, ऑफिस में, पार्टी में, कहीं भी, और पास से कोई आदमी निकल जाए, उसका परफ्यूम आपको प्रभावित करता कि नहीं करता? किसने परफ्यूम लगाया कोई, और शराबी निकल जाए तो पता लगता कि नहीं लगता उसको भी किसने ज्यादा पी रखी है, यहां तक बदबू आ रही है। और लड़का जब आके मां को रोज गले मिलता तो मां को नहीं पता लगता है क्या खा के आया। तो पर्दा डालता कौन है उसको? मां डालती। मगर मां उसके ऐप पे नहीं पर्दा डाल रही असल में, मां उसको एक समझो कि डेड बॉडी पे पर्दा डाल रही है। अंत ये होना है। तो इस मूवमेंट को मैंने शुरुआत आज आते ही एक रिक्वेस्ट की कि होशियारपुर में ये आंदोलन पहले बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे था, और आज मुझे कई साल बाद फिर आने का अवसर मिला। मैंने लुधियाना वालों से भी उस दिन यही कहा कि ये जरूरी नहीं है कि आप किसी हॉल में फंक्शन करो, मुझे किसी घर में बिठाओ, 10 लड़कों को बुलाओ, हम उनसे बात करें। वो क्यों स्कूल उन्होंने छोड़ दिया, या स्कूल जा रहे हैं तो कौन सी लाइन पकड़ी हुई है, हमें ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि कई बच्चे कह रहे मैंने MBBS करना है, कोई कहता है मैंने MBA करना है, कोई कहता CA करना है, कोई कहता लॉ करना है। पहले पिछले समय में एक बड़ा रिवाज चला BTech करना है। 2012 का सर्वे है जब अन्ना ने धरना लगाया, 2012 का सर्वे था कि देश में 4.5 लाख BTech बच्चे फालतू बन रहे हैं।
2012 और अब 14 साल और हो गए पूरे, 4.5 लाख बच्चे फालतू डिग्री लेके आ रहे जिनकी ना सरकारी तो ना प्राइवेट में। सरकारी नौकरी तो 2.5% होती है, ये भी नोट कर लो। सरकारी नौकरियां 2.5%, यानी पूरा रेलवे मिला के, पूरा रोडवेज मिला के, पूरा बिजली विभाग मिला के, पूरी आर्मी, बैंकिंग सिस्टम सब मिला के 2.5% नौकरियां होती हैं सरकारी। 97% जो नौकरी है वो प्राइवेट सेक्टर की। और करना चाहे आदमी तो कहीं भी कामयाब हो सकता है, कहीं भी, सिर्फ एफर्ट्स करने पड़ते हैं। और जो एफर्ट्स ये करते हैं, जो ये धर्म सीखते हैं कि मैंने यहां नाक रगड़ दिया, मैंने यहां 50 रुपए चढ़ा दिए, अब ईश्वर करेगा, ये नहीं होना, ये नहीं हो सकता। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान भी इसके लिए एग्री नहीं है। वो तो सीधा कहते हैं कि जितना मर्जी तप कर लो, जितना मर्जी दान कर लो, जितना चाहे तीर्थ कर लो, तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति होगी तो ज्ञान से होगी। ये परमात्मा वाल्मीकि सीधा कहते हैं, यदि दुनिया का एक ही एक ग्रंथ है जो ऐसे बोलता है। बाकी ग्रंथों में तो शर्तें ही हैं कि 4 धाम की यात्रा कर लो, 84 पौड़ियों वाला मंदिर चढ़ लो, है ना, इतने दिन के व्रत रख लो, तेल डाल दो इतने दिन। मगर पावन योग शिष्ट कहता है कि पूरा जोर ज्ञान पे दो, पुरुषार्थ पे दो, और फिर जो चाहो वही मिलेगा, और ईश्वर वो देने के लिए मजबूर हो जाएगा। अंतिम बात कहने लगा हूं, हम वो हैं जिनको ये सिखाया गया, बेटे ये मिलन बाद में कर लेंगे, मिलिए करेंगे, इसकी रस्म भी रख लेंगे, थोड़ी देर में रख लेते। हमें सिखाते हैं कि आपका मंगल खराब है। किसी को कह रहे आपका बुध खराब है, यहां से देखो। और मंगल और बुध होते कहां है? ब्रह्मांड के हिस्सा है वो ग्रह है। हमें पंडित यहीं से दिखा देता है। किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो डॉक्टर कहां से चेक करता है? पहले वो यहां लगाता है, यही लगाता है ना, हार्ट बीट सुनता है, फिर पीछे से भी सुनता है। वो उसका अपना तरीका है। विदिशा तो नहीं बोल रहा अंदर सांस में, हार्ट के साथ सांस कैसे चल रही है, और ज्यादा उसे लगे तो पूरी जगह वो ईसीजी करते लगाते हैं। मगर पंडित को यहां से दिल दिखता, देखो, क्योंकि वो है 5वीं 7वीं वाला, उसको दिल यहीं से दिखेगा। जिसने 20 साल लगाए एमबीबीएस किया, उसको पता दिल यहां है। पंडित को यहां दिखता है, उसको ग्रह भी यहां दिखते हैं। और हम डरे रहते हैं कि मंगल खराब, बुध खराब। भाई क्यों खराब? भाई मेरे लिए क्यों खराब? दुनिया के 200 देशों में से ये 2 ही देश है, या 3 होंगे, या 5-6 होंगे एशिया के। और जो देश ज्यादा फॉरवर्ड हैं, जहां हम सब तरसते हमारे बच्चे कि हम वहां पहुंच जाएं, अमेरिका, यूरोप पहुंच जाएं, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएं, कनाडा पहुंच जाएं, उनका मंगल और बुध होता ही नहीं। देखो, वहां मंगलीक बच्चे नहीं पैदा होते, वहां किसी को यहां से दिल नहीं दिखाई देता, उनको यहां से दिखाई देता है। तो हमारे देश में भी एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम था कल्पना चावला। उसको मंगल ग्रह यहां से नहीं दिखाई देता था। उसने पढ़ाई की, जोर लगाया, अमेरिका पहुंची, नासा में, और ग्रह में बैठ के वहां देखने जाती थी कि मैं देखूंगी कि कितना खराब है, कितना गलत है। और दुनिया में ईश्वर ने कोई चीज गलत बनाई नहीं, ये भी नोट कर लो आज, कोई चीज गलत नहीं है।
हम बचपन में देख सोचा करते थे कि पहाड़ गलत है, शायद अगर प्लेन होते तो और घर बनते और फैक्ट्रियां लगती। प्लेन होता तो क्या होता, फिर सारा ही रेगिस्तान होता, फिर ये पानी ना बरसता, ये कोहरा, धुंध, बारिश, बर्फ जिसका आप आनंद लेते हैं, पहाड़ ना होते तो कुछ भी नहीं होता। उसी से ये सिस्टम चल रहा है। यहां तक कि वैज्ञानिक जब खोज करते हैं मलेरिया के ऊपर कि मलेरिया फैल गया, डेंगू फैलाने वाला मच्छर आ गया, तब एक पॉइंट ये भी साथ रखते हैं वो कि पूरी दुनिया का मच्छर खत्म नहीं करता, खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि ईश्वर ने जो चीज बनाई है उसकी जरूरत है। चीन ने किया एक बार चिड़िया मार दी सारी की सारी, तेरे चिड़िया सारी मार दो, पता उसके बाद क्या हुआ? ऐसी भूखमरी फैली, फसलें ही नहीं हुई अगली साल की। कहा जाता है वो अपने रिकॉर्ड में कम रखता है चीन, ऐसी चीजें बाहर नहीं आने देता। जैसे अभी भी उसने कोरोना को बाहर नहीं आने दिया। कोरोना दुनिया कहती कि चीन से शुरू हुआ, मगर उसने रिसर्च नहीं होने दिया। कहा जाता है कि कई लाख आदमी उस भूखमरी से मरे। दुनिया में कह रहे जो भी है, अब सांप दिखाई देता है हमें कि बड़ा खतरनाक है, मगर सांप इस धरती के लिए जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? चूहे को बैलेंस करने के लिए। और चूहा क्यों जरूरी है? वो अगर बिल बनाएगा तो धरती के अंदर की गैस निकल जाएगी, ज्वालामुखी नहीं बनेगा, इसलिए जरूरी है। ऐसे हमारी बाकी चीजों में भी, स्वभाव में भी कहते गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा भी जरूरी है। जहां उसकी जरूरत है, गुस्सा ना आता लव कुश को तो राम का घोड़ा रोकते, वहां उसकी जरूरत है। संत और शिष्य इकट्ठे दोनों जा रहे थे। एक घर के लोगों ने कहा जी भोजन कर लीजिए, कर लिया। भोजन करने के बाद उन्होंने 1-1 रुपए का मत्था टेका। संत कह रहा नहीं जी भोजन कर लिया, 1 रुपया नहीं लेना, ये लालच है। शिष्य ने ले लिया, पूरे रास्ते उसे टोकता हुआ आया, तुमने 1 रुपया क्यों लिया? 1 रुपया मैंने लिया नहीं जी, उन्होंने दिया है, मैंने मांगा ही नहीं। आगे पहुंचे, नदी पार करनी थी, किश्ती वाला कह रहा जी 1 रुपया लगेगा तो पार करा दूंगा। शिष्य ने उसी वक्त 1 रुपया निकाला, करा ये लो जी पार करा दो, पहले इनको पार करा दो, मैं तैर के आ जाता हूं। दूसरी तरफ शिष्य ने जाके बताया गुरु को कि ये है लालच जो नहीं है, मैं वो अगर रुपया छोड़ता नहीं तो आप मुझे लालची कर। ये है दुनिया में कोई चीज, मगर उसकी लिमिट है, हर चीज की लिमिट है। हमने अपने बच्चों से प्रेम करना है तो उसकी एक लिमिट है। जहां बच्चा लिमिट क्रॉस करे वहां फिर गुस्से की जरूरत है। मैं वो देख रहा था, रील की बात फिर कह रहा हूं, वो कह रहे नेटवर्क ना आता नहीं कई बार सा हमारे मोबाइलों में, तो जब मोबाइल नहीं था माँ एक चपेड़ मारती थी, नेटवर्क आ जाता था। पिता की आवाज ही आती थी तो नेटवर्क वापस आ जाता था, यानी किताबें खुल जाती थी, बच्चे पढ़ने बैठ जाते थे। तो हर चीज की जरूरत है मगर उसकी लिमिट है। तो दोबारा अपनी उसी प्रार्थना को दोहराऊंगा। शवि जी बहुत अच्छा प्रयास किया आपने साथियों के साथ मिलके, तो पूरे होशियारपुर के लोग बैठे हैं। आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस आंदोलन को अब कंटिन्यू करिए हर बस्ती में, और थोड़ा सा इसका टाइम कम करिए। टाइम अगर 10 बजे है तो हमें 12 बजे यहां खत्म कर देना चाहिए। 12 बजे यहां से उठे तो 2 बजे तक किसी और बस्ती में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कम साधन है और इनको सस्ता करना, हर चीज को सस्ता करके चलना है। आपका तो चलो बना बनाया हॉल है, ईश्वर ने कृपा की है,
कई लोगों को टेंट लगाने पड़ते हैं, फिर सजावटों पे मारे जाते हैं हम उसी पे, फिर एक साल बोझ ही नहीं उतरता, कह रहे ये एक साल बाद ही खर्चा आप बड़ा करो। उन सब चीजों की भी जरूरत नहीं, डायलॉग की जरूरत है सबसे ज्यादा। दुनिया में दो चीजें हैं जो कामयाब करती हैं, ये दो चीजें कामयाब करती है, एक संपर्क, दूसरा संवाद। और ये हमारी कौम में टूट गया है, दोनों टूट गए, अजीब नई सी स्थिति पैदा हो गई। इसको दोबारा से कायम करना है, संपर्क को भी, संवाद को। कई चीजें तो जब हम बैठते हैं ना डायलॉग करने के लिए, मान लो कितनी बड़ी लड़ाई भी हो, कितना बड़ा गुस्सा भी हो, कई चीजें तो बैठते, आधी तो अपने आप सेटल हो जाती है बैठते, आधी चीजें, और आधी चीजें हमारी जुबान पे कि हम किस भाषा में बात कर रहे हैं, हमारे शब्द अच्छे हैं या नहीं, वो तय करता है। वो फिर ज्ञान जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की कलम निरंतर हमें सिखाती है, वो देती है। तो ये इतनी बार मैं समझता हूँ ठीक आज के लिए। अगली बार बैठेंगे तो थोड़ी और किसी और विषय पे बात करेंगे। विषय बहुत है, पावन